हाँ जी, तो चलिए अभी चलते हैं मम्मी के पास। मैंने ये पहना हुआ है और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ओंकार जी हैं नहीं, तो अभी चाय के टाइम पे मम्मी के पास जाऊंगी मैं, उनके पास चाय पीऊँगी थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं, स्कूटी पे चलेंगे। हेलो गाइस, हम भी आगे की वीडियो में। ये ले देखो, ये दोनों ही नीचे बैठे हैं, खास बैठे हैं। मीटिंग चल रही है। सही तो हाँ, बैठे हो, बिल्कुल कुछ सीक्रेट डिस्कस हो रहा है। हेलो बोलो भाई। हेलो हेलो। हेलो। का कर लाए तू? अंचुल अंशुल आया नहीं मेरे साथ। तू ना क्या काम था भाई उसका? दादी का कर रही है? नमस्ते माँ। मम्मी कर रही है अपना कुछ सिलाई पे काम। हाँ जितेंद्र तो चाय बना रहा है, मेरी भी बना दी भाई, दो घुट रहे। चाय बनावा के भाई तू? मना कर रहा मैं तो। ये भी खाते। आप क्या कह रहे हो? मैं अंचुल के इंतजार करा था बड़ी शिद्दत से। क्या था करना था भाई? तू क्या करना था तने? अमंग अस खेलता साथ में। बुला ले फिर उसने, अभी आ जाएगा वो तो। मोहित कहाँ है? जिम। जिम जा रहा है क्या वो? क्या टाइम हो गया? 3:30 बज गए। ये क्या बना दिया आपने? को आपने ही बनाया ना? ये देखो भाई, बेटी है ये हमारी भतीजी, ये काम करने लग गया, बनाने लगी है। इनकी चल रही है छुट्टियाँ। हम बहन भाई के लिए ये चाय बची हुई है, ये इसमें क्या होगा, अभी बनाएंगे चाय। और ये हमने यहाँ पे चढ़ा दी है बहन भाई की चाय, और ये डालेंगे देसी खांड। यहाँ पे भी मम्मी देसी खांड यूज करे हैं। और ये हमारा तो लास्ट में डालेंगे दूध। हाँ लास्ट में डालूँ भाई, इसमें सारा कांडा सा डालना है क्योंकि भाई की हो रही है थोड़ी सी तबीयत खराब, गला खराब, तो इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से बॉईल करके फिर दूध डालेंगे। लो भाई, खांड भी डाल दी हमने, थोड़ी सी और डाल दा, नहीं तो अप्सरा आए थे पापा कहेगा मेरी चाय इतनी फीकी है, ये छोरी तो गिर दी है वो नहीं। चीनी चाय दिखाओ, हमारी चाय उबली नहीं है वैसे भी, अच्छा बाद में डालिए। और भाई कह रहा कोई बात नहीं, तुमने जितनी मीठी हो बनानी हो, जो कम मीठी बनानी है बना ली, मेरी मैं अपने आप डाल दूंगा मैं बाद में। तो हम पियेंगे कम मीठी चाय। यही चाय मैं वहाँ मेरे घर में भी बना के पी सकती थी, बट यहाँ आने के बाद अंकल जी के बिना मैं अकेले नहीं पीती हूँ। अब यहाँ सबने पी लिया, लेकिन मैं और मेरा भाई रह रहे, हम पियेंगे साथ में। क्यों अप्सरा? अंचुल को क्यों नहीं लाया? अंशुल को आप कॉल कर लो, वो आया नहीं क्योंकि वो कह रहा है मम्मी आज की छुट्टी है मेरी, कल स्कूल जाना है मुझे, तो प्लीज़ मुझे आप डिस्टर्ब मत करो, इसलिए आप उसको बुला लो, कॉल कर लो आप उसको, आपको खेलना है ना उसके साथ है। आप कॉल करो, हम पियेंगे इसमें चाय। कर लो कॉल। ट्यूसडे है आज, क्या हुआ? क्या करना था आपको ट्यूसडे को? हाँ, कई दिनों बाद स्कूल जा रहे हो। ये मेरी चाय मैंने ले ली है, आज मैं इतनी चाय पीऊंगी, इतनी इस कप में। और ये भाई की चाय और भी बॉयल हो रही है, और हम इसके साथ लेंगे ये रोटी, बाजरे की रोटी, ये बाजरे की। ये अफजरा ने अभी अभी बुक उठाई थी, और अभी अभी ये क्या कह रही है, मेरा काम हो गया बुआ जी, हो गया। इतने दिनों बाद स्कूल जाएंगे। कितने दिन की छुट्टी थी भाई? 10 दिन की पूरी। 10 दिन की थी, और 3-4 दिन की तुमने मार ली, 15 दिन की होगी। हाँ, और फिर कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्तों से काम मांग लिया है, और म्यूजिक का पीरियड कुछ बचेगा तो उसमें कर लूंगा। उसमें कर लूंगा। ये देखो भाई, आज चलते हो ये मोले बच्चे पिटने का काम करते हैं, ये काम करते नहीं है। कौन सी क्लास में हो भाई आप? नहीं, 9th में है अभी, तो कर लेंगे काम का, तो टाइम पड़ा है ना? ये देखो जी, अप्सरा की हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है भाई, है?
मोती से पिरो रखे हैं और ये भेज रही है अब अपने भाई को काम, कह रही है वो एक दिन तो मैं गई थी, वो उस दिन भी नहीं गया, उस दिन वाला काम अब भेज रही है उसको। ऐसे जुगाड़ लगाते हैं बच्चे। लगाना पड़ता है। वीडियो भेज देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। क्या कर रहे हो मम्मी आप ये? भाई तेरे पाँव दूर कर। ये सही नहीं है, मेरी भाभी ने नहीं सिलिया। जुगाड़ करा बोला अपना मरे स्वरूप दिखा तो जरा तक कौन स्वरूप दिखता। आपने खुद ना काम करना पड़ा है। अच्छा सारा तेरी भाभी तो भरोसा करने भाई। कौन? हाँ 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 कर लोगे आप पे? कर लूँ मैं तो सारे काम आप कर लूँ मेरे। हाँ? अच्छा तो सारे आप कर। मेरी दादी की तेरी मेरी दादी भी तो कई बार ना लेता ना कौन करना आंदा मन दे मैं करूँगी। हाँ, हाँ। मेरा उड़ा बे, टांग करना का आना चाहिए पूरा कोई नेट से मेरा पड़े वो आके भरोसा हो। हाँ? हाँ। वो किसी का नहीं भरोसा करना चाहिए, अपना आप का सारे काम करने चाहिए। नया सूट है यो है। नया सूट सा तो अब थोड़ी देर बैठ के कम से कम आधा घंटा बैठ के लगाएंगे जी हम छत पे। धूप 5 बज गए हैं, धूप इतनी तेज़ रही नहीं है अभी क्योंकि 6 बजे तो आई थिंक सनसेट हो ही जाता है। हाँ 6 बजे, आजकल दिन छोटे हो गए हैं ना, तो थोड़ी देर छत पे बैठ के धूप लगाएंगे। और मुझे 5-6 दिन से बुखार हो रहा है, मुझे लगा कि पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। आई थिंक कैल्शियम की कमी हो गई है हड्डियों में ना, इसलिए ऐसे हाथ दुख रहे हैं। और फिर मुझे ध्यान आई कि विटामिन डी की कमी रहती है मुझे। मैं धूप लगा लेती हूँ, ठीक हो जाता है थोड़े दिन, फिर बीच में भूल जाती हूँ। जब ये उंगलियाँ यहाँ से दुखने लग जाती हैं ना, दर्द करने लग जाती है, तब मुझे याद आता है कि ओ विटामिन डी की कमी हो गई है। अब इनको ऐसे धूप लगाऊंगी। आपका जो भी जैसे कहीं पे हड्डियों में दर्द होता है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो कहीं पे भी अगर आपके दर्द हो रहा है ना, तो स्पेशली उस पार्ट को आप ऐसे धूप में करके रखो, तो उससे फिर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मोस्टली आजकल सभी को ये रहती है विटामिन डी की कमी। यहाँ पे ना बिल्कुल ही पेन हो रहा है, 2-3 दिन से ऐसे दुख रहा है। फिर मुझे ध्यान ही नहीं था, फिर मुझे ध्यान आया कि ओ ये जो हड्डियों में बुखार होता है ना, ऐसे लगता है हमें बाहर दिखता नहीं है टेम्परेचर, ऐसे करके हम देखते हैं वो टेम्परेचर है क्या, नॉर्मल दिखता है सामने वाले को, बट हमें अंदर से लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, हमें बुखार है। और वो 4-5 घंटे में या 3 घंटे में जैसे भी उतर जाता है अपने आप ही। वो होता है हड्डियों में बुखार और वो होता है विटामिन डी की कमी से। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, डॉक्टर तो मैं कोई हूँ नहीं, बट हाँ जो मेरे साथ होता है मैं अपनी बॉडी को ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर के जाने से मुझे सख्त एलर्जी होती है। जब तक मेरा काम चल जाए तो मैं अपने आप पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ है। हाँ टेस्ट वगैरह तो देखो करवाने ही पड़ते हैं, उनके बिना तो हमें पता नहीं चलता है। मैंने विटामिन डी का टेस्ट करवाया था तो बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा कम था। मुझे याद नहीं है कि कितनी उसकी यूनिट होनी चाहिए और कितनी थी मेरी, बट हाँ मुझे ये पता है कि वो कई गुना कम था, बिल्कुल लो गया हुआ था। तो तब मैंने कई दिन लगाई धूप, 1-1.5 महीना आई थिंक मैंने कंटिन्यू किया। बस उसके बाद मेरी हड्डियों में दर्द कम होने लग गया, यहाँ पे दर्द ऐसे कम पता ही नहीं था मुझे। अब मुझे आई थिंक 3-4 महीने हो गए मैंने कोई धूप पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे धूप भी लगानी है सुबह सुबह, की विटामिन डी की कमी है मेरे अंदर। अब फिर से ऐसे ही दर्द करने लग गए हैं ये, तो अभी लगाऊंगी धूप। धूप में बैठने से थोड़े काले तो हो जाते हैं हम, लेकिन कोई ना, गोरा काला तो चलता रहता है, बट बॉडी में परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए, बंदा हेल्दी होना चाहिए, है ना। काली तो मैं भी आपको वैसे भी दिख ही रही होंगी क्योंकि कुछ मैं बैठी हूँ ऐसे एंगल से। अच्छी लग रही है मुझे धूप, क्योंकि जी बंदे में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उसको धूप अच्छी लगती है। वो जादू वाली बात हो रही है, धूप धूप। हड्डियों में कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप विटामिन डी लें। मैंने सुबह लेनी थी क्योंकि मैं सुबह जिम चली गई थी। सुबह एक्चुअली मेरा बन ही नहीं पाता है, रूटीन मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाना पड़ेगा सुबह का। तो मैंने सोचा कि शाम वाली ले लेते हैं। 5 बज गए हैं, आधा घंटा बैठ जाते हैं धूप में। आधे घंटे में तो पूरा काला बना देगी, बट कोई ना। और मैं मम्मी के पास आई हुई थी आज
मर्जी तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो दिल लगाना ही पड़ता है। क्यों अंकल जी, आप भी तो मेरे व्लॉग देखते हो ना। मैं उदास हो जाती हूँ तो फिर अंकल जी को भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि भाई खुश रहो ना, तो खुश रहते हैं ना कोई ना। यहाँ पे ना कुछ पौधे लगा रखे हैं, एलोवेरा है और वो है तुलसी। इसमें भी पहले पलक लगा तो रखी थी बट अब एक भी नहीं है। और ये फिर से तुलसी है और ये मरवे का पौधा है भाई, देखो इसको सूंघने से ना आपके नाक में मुंसी वगैरह हो रखी है तो वो ठीक हो जाएगी। आप लोगों को पता है मम्मी के घर पे, माँ के घर पे आके लड़के को कितना सुकून मिलता है। उनको कुछ करना नहीं पड़ता यार, उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ नहीं होती हैं। और अपने घर में तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। क्या कह रहे हो मम्मी आप? सैनिक को सुत्ता काम है। कसुत्ता काम को नहीं मम्मी, जमा सुआ रहे मैंने तो। अच्छा। ओ मौजा ही मौजा हो रही है, हाँ। हवा सी लग रही है। आप क्या कर रहे हो? वक्त सीन जो सीन दुए कन की सीन जोड़ी तो पानी की पिसाई रहे नहीं। शाम में फिर पानी दोगे? सामने दे के था घुमा है तो पहले। अच्छा, धूप लाके ना मेरे हाथ दुख रहे थे ना, तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन हो गए, मैं आपको कह नहीं रही थी मुझे बुखार हो रहा है। हाँ। वो इसी वजह से हो रहा था मम्मी, विटामिन डी की कमी हो रही है। मैं तो गणी एसी तला रहा है, मन नहीं कोई आंदी कोई घर में लग रहा है एसी को नहीं। तो मम्मी ऐसे नीचे रहना तो विटामिन डी की कमी हुआ है। और नया लॉजिक आपका ये एसी बंद करवाने का। एसी का नीचे तो है। क्या बताना था। हाँ, आज का व्लॉग फिर यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप ये वाला व्लॉग मेरा देखिए, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद।